दोस्तों आप सुन रहे होंगे कि TRE 4 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैं इस पे जो है सो कहना चाहता हूँ कि आखिर TRE 4 क्यों नहीं आएगा। आप कितना भी TRE करा लो, वैकेंसी खत्म नहीं होने वाली है अगर इस प्रकार की रवैया रही तो इसीलिए TRE 4 आना कंफर्म है। आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक पे जो है हम ये लास्ट वीडियो बना रहे हैं। तब तक जो है नहीं बनाएंगे जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज या फिर जो है ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है TRE 4 से संबंधित है, साथ ही TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी मांग किया जा रहा है। लगातार जैसे ट्वीट भी किया जा रहा है और जैसे यहाँ पे जो भी है आवेदन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों का मांग है जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, निश्चित रूप से जारी होनी चाहिए। ये अभ्यर्थियों का जो अधिकार है वो जैसे यहाँ पे कट ऑफ से यानी आपका ट्राई ब्रेकर में डेट ऑफ बर्थ से जो एग्जैक्ट नंबर लाकर भी जैसे यहाँ पे रिजल्ट नहीं हुआ तो निश्चित रूप से उनको जैसे होना चाहिए। अगर जो भी पासिंग मार्क है उससे अधिक है तो सप्लीमेंट्री, क्योंकि सीट बचाया जा रहा है, बहुत मात्रा में सीट बचाया जा रहा है। अभी मैं आगे आपको डाटा भी दिखाऊंगा। तो TRE 4 से संबंधित और उसके संबंधित आपका बीटेड या फिर एस्टेट जैसे होगा या नहीं होगा, क्या कुछ जानकारी है और विज्ञप्ति कब तक आएगी, अब कंप्लीट चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले। अंत तक जरूर जुड़ेंगे, सारी जानकारी को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट को बात कर ले। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जैसे कि आपको ज्ञात होगा TRE 1 में दिया गया था और वो भी जो है बहुत विवाद के बाद जो है सो दिया गया। ना तो TRE 2 में दिया गया और ना ही TRE 3 में जो है सो देने की अभी तक बात सामने आई है, लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा मांग किया जा रहा है लगातार। और यहाँ पे देखिए इस बार सीटों खास करके देखिए आप PGT में तो सिर्फ आधा पे ही रिजल्ट दिया गया है, यानी आधा सीटों पे रिजल्ट दिया गया है। उस परिस्थिति में देखें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है PGT वालों के लिए। और PRT में आप देखें कितना सीट ही घटा लिया गया। फिर वहीं पे आप हालांकि 6 to 8 में थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है, लेकिन उसमें भी कम रिजल्ट दिया गया है। 9-10 में भी कम रिजल्ट, यानी सभी में ओवरऑल आप देखें तो सभी में कम रिजल्ट दिया गया है। और दूसरी बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कारण तो ये है कि पहली बार जो है सो कम रिजल्ट दिया गया है। दूसरी वजह ये आ जाता है कि आपका जो है सो मल्टीपल रिजल्ट, इसके कारण जी जो है सो बहुत सारे जो है यहाँ पे सीट वैकेंट रहने वाले हैं और अच्छी खासी यहाँ पे 20,000 से आसपास में जो है 15 से 20,000 सीट आप मल्टीपल रिजल्ट से क्रिएट होंगे। आप देखेंगे कि जितना भी जो है सो TGT में जिसका सेलेक्ट हुआ है, मैक्सिमम लोग जो है अगर PGT दिए हैं उनका उसमें भी सिलेक्शन हुआ है, और जो 6 to 8 में दिए थे वो उसका 9-10 में भी सिलेक्ट हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रेशियो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट जैसे 1 to 5 6 to 8 दिए थे उसका वो दोनों में जैसे हुआ है, तो निश्चित रूप से वो अपर क्लास को ज्वाइन करेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे। तो कोई जो है सो एक ही सीट जो है सो वहाँ पे वो लेंगे। यहाँ पे जब जिसका 2-3 रिजल्ट हुआ है, निश्चित रूप से रिजल्ट जो है सो यहाँ पे उसका 2 सीट खाली जाएगा या 1 सीट खाली जाएगा। तो इस प्रकार से भी सीट बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाली रहने वाली है TRE 3 में। और यही तरीका है गवर्नमेंट का कि इसमें जैसे यहाँ पे भर्ती कराओ, भर्ती गिनवाओ कि इतना वैकेंसी आ रहा है, इतना हुआ और नियुक्ति इतना को मिला। जैसे फिर जैसे यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को बाद में वेरिफिकेशन कराएंगे और वहाँ पे फिर से निकालेंगे। तो यहाँ पे यही तरीका से सिलसिला चलता रहेगा। तो कितना भी आप TRE करवा लीजिए, TRE खत्म होने वाली नहीं है, ना वैकेंसी खत्म होने वाली है। तो निश्चित रूप से TRE 4 आएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें विलंब होगा। देखिए अब ये सरकार के द्वारा जैसे यहाँ पे प्रचार किया जा रहा है, नए साल में 3 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, यानी 3 लाख की जो यहाँ पे बातें किया जा रहा है वहाँ पे किस विभाग में आखिर। एक जो है सो आपका स्वास्थ्य विभाग में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है 45,000 के आसपास में। उसके बाद जैसे बच जाती है आपका शिक्षा विभाग और जैसे यहाँ पे गृह विभाग में आपका पुलिस वाले जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो मिला के देखें तो आप जो है सो यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ पे 1.5 से 2 लाख के आसपास में शिक्षक भर्ती ही होगा, 1.5 लाख के आसपास में, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक भी जैसे आपका 35,000 के आसपास में आ रही है। तो उस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसी TRE 4 में अच्छी खासी देखने को मिलेगा। भले उसके बाद थोड़ा सा कम देखने को, लेकिन अब अगर जैसे यहाँ पे इस प्रकार से रवैया रहा तो TRE आप कितना भी करवा लीजिए, मैं बार बार इसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि आप जैसे यहाँ पे वैकेंसी कम नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि आप जैसे जो भी विज्ञापन निकालते हैं उतना सीट तो भरते नहीं है, आधा सीट भरते हैं आप। उसमें भी भरने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में करवाते हैं, उसमें भी कई सारे जो फर्जीवाड़ा है वो बाद में निकलते हैं। तो अब यहाँ पे बड़ी सवाल ये आया था कि क्या भर्ती से पहले बीटेड और एस्टेट होगा या नहीं होगा। तो ये मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे किसी में भी जो है सो पूरा रिजल्ट नहीं हुआ है। PGT का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रहा है तो आपका रेशियो ठीक ठाक। आपका हिस्ट्री में आप देखेंगे तो यहाँ पे 1752 पोस्ट था, जिसमें 1746 का रिजल्ट दिया गया है। बाकी आप किसी सब्जेक्ट में देख लीजिए नहीं है। म्यूजिक में देखिए आप, ऐसा क्या इसका कटअप कम गया है, कटअप तो हाई गया है।
गणित में देख लीजिए यहाँ पे 1220 में है, लेकिन 779 पद है। यानी सबसे तो कमाल यहाँ पे केमिस्ट्री किया गया है। यहाँ पे 3742 पद था, जिसमें से आपको 273 ही, हालांकि इसका कटअप भी तो बहुत कम गया है केमिस्ट्री का। इसमें तो जैसे हो सकता है स्टूडेंट ना हो, लेकिन स्टूडेंट ना होने के कारण भी यहाँ पे है कि अब निश्चित रूप से उनको TRE 4 से पहले एक जो है सो आपको स्टेट कराना पड़ेगा। यही जो कारण बनती है, क्योंकि आप अगर आपके पास स्टूडेंट नहीं है तो आप स्टूडेंट जो स्टेट निकालेंगे तभी तो नए स्टूडेंट जो आएंगे इस बार, तो निश्चित रूप से इस बार होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, आप उससे पहले होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये बाकायदा जो है यहाँ पे आपका BSB के चेयरमैन सर जो है आपका आनंद किशोर सर जी है, वो भी बताए थे कि हम जिस में जो है सो आपको वैकेंसी आने वाली रहेगी उसमें उसी हिसाब से हम जो है सो यहाँ पे स्टेट कंडक्ट करवाएंगे। यहाँ पे देखिए आप 24,811 पद में से जो है यहाँ पे मात्र 12,100 आपका 95 सीट को जो है यानी भरा गया है, यानी PGT में आधा सीटें खाली रह गया है। इस प्रकार से यहाँ पे रहा है। यहाँ पे देखिए उच्च माध्यमिक शिक्षक का परिणाम जारी, आधी सीटों पर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से, अगर योग्य कहाँ से मिलेगा फिर, तो नया आपको स्टेट कराना पड़ेगा, नए अभ्यर्थी शामिल होंगे। निश्चित रूप से स्टेट अब होगा TRE 4 से पहले, आप देखिएगा। तो इसी के कारण जैसे आपको विलंब भी आपको विज्ञप्ति में देखने को मिलेगा। अब फरवरी में तो निश्चित रूप से मैं कभी भी इसके बारे में नहीं बोला कि फरवरी में वैकेंसी आएगी, मार्च से पहले अब आना मुश्किल है। अब देखिए स्टेट जब होगी, यहाँ पे जो मैंने जिक्र किया है कि बीटेट का भी, बीटेट तो नहीं होगा इतना जल्दी, बीटेट होगा नहीं है। और बीटेट पे जो है सरकार का कुछ रवैया भी नहीं लग रहा है अभी फिलहाल कि किस प्रकार से कुछ अपडेट हो या फिर जो है उसको लेकर विचार विमर्श हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सीटेट साल में 2 बार कराया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसी की वजह से यहाँ पे टाला जा रहा है उसको। हालांकि अगर बीटेट होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट जो सीटेट नहीं पास कर पाते हैं तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बीटेट जो है सीटेट से थोड़ा आसान होता है, ये क्वालिफाई करने में आसान हो जाएंगे। और इसमें क्वालिफिकेशन भी जैसे यहाँ पे कम हो जाता है, तो यानी जैसे क्वालिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो तो यहाँ पे आसान हो जाते हैं। हालांकि इस बार बीटेट होने नहीं जा रहा है फिलहाल TRE 4 से पहले, इतना तो तय है, लेकिन स्टेट आपको होने की जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। फिलहाल इस पर ऑथेंटिक अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टेट होती है तो आखिर कब तक हो सकती है, देखिए इसके भी लिए कि जैसे जनवरी एक बहुत ही अच्छा महीना है ये स्टेट का आने का। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1 तारीख से जो 1 फरवरी से जो है आपका इंटर का जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाली, जो आपका BSAB ही कंडक्ट कराती है। तो उसी बीच जो है सो सारा जो सेंटर जो है सो कैप्चर रहेंगे। हालांकि ये ऑनलाइन एग्जाम है वो हो सकता है, लेकिन BSAB जो है पूरी तरीके से इंटर एग्जाम में जैसे व्यस्त रहेंगे, तो हो सकता है इस बीच ना ले। लेकिन जैसे उसके बाद जैसे आप देखिए जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है एग्ज़ाम आपका इंटर का, तो उसके बाद जैसे 10th का जैसे तुरंत ही बाद जैसे 10th का जो 3-4 दिन के बीच में गैप है, उसके बाद 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। यानी फरवरी का पूरा महीना आपका 10th और 12th में चला जाएगा। और फरवरी में तो वैसे भी 2 दिन कम होगी, तो इसीलिए जो है सो आपका फरवरी का महीना जैसे यहाँ पे BSAB के साथ जैसे इंगेज है पूरी तरीके से। आप देखें तो अगर चाहे BSAB तो निश्चित रूप से इस बीच में करा सकती है, क्योंकि इसका पेपर जो है सो यहाँ पे ऑनलाइन लिया जाता है, और जो है सो इसका तो BSAB यानी मैट्रिक इंटर का तो ऑफलाइन होता है। तो उस बीच में जो है सो निश्चित रूप से अगर चाहे तो करा सकती है, और जो है सो नहीं तो जनवरी उसके लिए बेस्ट है, वो इस बीच में करा सकती है, या फिर जैसे आपका मार्च में ही जाएगा, या फिर जैसे फरवरी के एंड में जब मैट्रिक का समाप्त हो जाए, लेकिन उसमें बहुत सारे 2-3 दिन समय बचेगा, तो इस प्रकार से शेड्यूल रह सकता है। एक जो है अनुमानित है। और TRE 4 जो है तो आपको मार्च से पहले तो आएगा नहीं अब कभी जैसे किसी भी कीमत पे। और इस बीच सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी बातें चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है इस बार भी बहुत कम चांसेस है कि आ जाए, क्योंकि इस भर्ती का नाम ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जैसे यहाँ पे कराया गया था। जब TRE 2 में जो बातें उठी थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, तो सरकार ने इस पर निर्णय लिया कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे करके उसी के तौर पे एक नई फ्रेश वैकेंसी ही निकाल दे, और उसमें जो नई जो है सो रिक्तियाँ जो सृजित करके उसमें डाल दिया गया, और जो भी बैकलॉग सीटें यहाँ पे तत्काल जो थी तो उस हिसाब से जो है सो यहाँ पे सीटें क्रिएट करके यहाँ पे नई वैकेंसी ही निकाल दे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हालांकि जो है ना तो BPSC में विचाराधीन है ना कहीं, हालांकि यहाँ पे जारी करना चाहिए, वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ पे से जैसे आप डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत कैंडिडेट यहाँ पे छट रहे हैं, जिसका डेट ऑफ बर्थ है सेम नंबर ला के भी वहाँ पे अभी जो है सो यहाँ पे अभी घर में बैठे हैं, और जो है सो
कह सकते हैं उन सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे हितकारी सिद्ध होगा अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो। बाकी इस विषय पूरे विषय पे आपका क्या राय है, क्या जैसे आपके पास जानकारी है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।